जहांगीरपुरी में जो हिंसा हुई थी उसके बाद जो वहाँ पे जो डेवलपमेंट्स हुई उसके बारे में रिपोर्ट जारी करने के लिए दरअसल हिंसा हुई और उसके हिंसा के क्या क्या पक्ष हैं, क्या पहलू हैं, ये सारे तो मालूम हैं लोगों को और काफ़ी कुछ आया भी है मीडिया में। लेकिन उसके बाद भी लगातार इस तरह की खबरें आ रही थी कि इलाके में काफ़ी डर का माहौल है और दहशत भी है, ठीक है। और हमें ये भी पता चल रहा था कि पुलिस की तरफ से काफ़ी ज़्यादा दबिश दी जा रही है उस इलाके में। तो इन्हीं बातों की तहकीकात करने के लिए जनहस्तक्षेप की एक टीम वहाँ जहांगीरपुरी गई, जिसमें कि मैं विकास बाजपेयी जो जनहस्तक्षेप का संयोजक हूँ, मैं था और मेरे साथ 4 साथी और थे, पंकज, चंदन, हरेंद्र और रूपक। तो हम लोग सब गए थे। हम ये जून में 19 जून को हम लोग जहांगीरपुरी गए और जो मैं मुख्य बातें जो हैं वो रख देता हूँ, उसके बाद आप जो सवाल वगैरह पूछेंगे तो उसका हम जवाब देंगे। बाकी पूरी विस्तृत रिपोर्ट भी है, ये जो प्रेस रिलीज़ है इसमें तो थोड़ा समरी दी है, उसका संक्षिप्त में दिया गया। पूरी विस्तृत रिपोर्ट भी है जो आपको अवेलेबल करा देंगे हम लोग। तो इसमें देखिए 2-3 चीज़ें हैं। सबसे पहली बात तो ये कि सी ब्लॉक जो एक वहाँ पे बंगाली मूल के मुसलमान ज़्यादा हैं संख्या में, और ये जो हैं ये बांग्लादेश के बंगाली ने, हालांकि हम ये नहीं कह सकते कि एक भी नहीं होगा, लेकिन अधिकतर ये वो लोग हैं जिन्हें कि जमुना पुष्टा से 71-72 के आसपास वहाँ जहांगीरपुरी में पुनर्स्थापित किया गया। बहुत से बुज़ुर्ग लोग वो इस तरीके के भी मिले जिन्होंने बताया कि वो 1971 में या 72 में इंदिरा गांधी की सरकार ने उन्हें लोहे वाले पुल के वहाँ से हटा के यहाँ पे बसाया था, और उनके बाद की जनरेशन्स जो हैं वो भी हैं वहाँ पे। तो दूसरी बात एक ये कि जो वहाँ पे कुछ हिंदू परिवार भी हैं जो वहाँ रहते हैं, और इस पूरे जो डिस्टर्बेंस हुआ, जो वहाँ झड़पें हुई, उसमें उन परिवारों को ज़रा भी कोई इस तरीके का नुकसान या वो नहीं है, बल्कि उनका खुद का कहना था। गली नंबर 6 में 2 परिवार ऐसे, 2 ही परिवार थे हिंदुओं के, उनका ये कहना कि हमें यहाँ कोई दिक्कत कभी भी किसी किस्म की महसूस नहीं हुई। और बावजूद इसके कि वो झगड़े हुए, लेकिन ये कि वो झगड़े उसमें कोई स्थानीय लोग सम्मिलित नहीं थे। ये उनका और उनके अपने बड़े सौहार्दपूर्ण संबंध अपने पड़ोसियों से, बाकी सबसे हैं वहाँ पे। तो दूसरी बात एक ये कि जितने भी लोगों से बात करी, और मेरे ख्याल से करीब 25-30 लोगों से तो डिटेल में बातें हुई, उनका ये कहना था कि ये पहली मर्तबा है कि जहांगीरपुरी में उनके जीवन काल में, या जहाँ तक उनको याद है, कि कभी इस तरीके का जुलूस कोई हनुमान जयंती पे निकाला गया वहाँ पे। इससे पहले कोई हनुमान जयंती वगैरह का जुलूस कभी नहीं निकला था, ठीक। और ये जुलूस, जैसा कि ऑलरेडी ये पता है कि वही लोग, लेकिन दिन में 3 दफ़े जुलूस निकाला गया वहाँ पे, ठीक है। 3 दफ़े जुलूस निकाला, और बार बार जबकि ये कोशिश थी कि किसी तरीके से भड़काया जाए लोगों को, ताकि कुछ इस तरीके की झड़प हो। तो ये बातें थीं साथ में। और हमने जो अपनी तहकीकात के दौरान मालूम किया, अब तो खैर वो चार्जशीट दायर कर दी है, और चार्जशीट में ये आया है कि 30 मुसलमान लोगों को आरोपित किया गया है, और उसमें 7 हिंदू हैं जिनको आरोपित किया गया है उसमें। लेकिन मज़े की बात ये है कि जबकि हमने ये देखा कि जो जुलूस निकला, उस जुलूस में कौन लोग हथियार लिए हुए थे, तलवारें किन के हाथ में थी, फायर आर्म्स किन के पास में थे, वो उसके तमाम वीडियोस मौजूद हैं कि वो जुलूस में जो चल रहे लोग थे वो ये सारे हथियार लहरा रहे थे उसमें। लेकिन जो पुलिस ने अपनी FIR दायर करी है, उसमें उन्होंने कहा कि जुलूस पूरी तरह शांतिपूर्ण था। कुछ लोगों ने और वो ये मेंशन नहीं करते कि किन लोगों ने, कि वो जुलूस में जो चल रहे लोग थे वो हथियार से लैस थे।
कुछ लोगों ने हथियार वहाँ पे लहराए और हथियारों हाथ में लेके वो चल, जुलूस बड़े शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा था। मस्जिद के आगे पहुँचा और मस्जिद में से वो एक अंसार नाम का एक व्यक्ति वो अपने कुछ साथियों के साथ आया, बहस हुई और बहस आगे बढ़ गई और देखते देखते पथराव शुरू हो गया उसमें। तो उन्होंने पूरी कोशिश ये करी है कि जो इसमें अगर इस तरीके से कहा जाए कि भाई अगर ये हिंदू मुसलमानों के बीच में झगड़ा था तो हिंदू पक्ष तो वो था जो जुलूस में चल रहे थे उसमें, लेकिन उनको पूरी तरह शांतिपूर्ण बताया है, वो कोई हथियार नहीं लेके चल रहे थे और सारा जो एक तरीके से एक तरफा जो आरोप है वो मुसलमानों पे उन्होंने मढ़ा है इसमें। और ये सिर्फ मैं नहीं बल्कि कोर्ट के इसमें जो कुछ टिप्पणियां आई हैं, वो जो ट्रायल कोर्ट में जहां बेल वगैरह के मैटर्स चल रहे थे तो उसमें उससे मैं कुछ बातें रखना चाहूँगा कि कोर्ट ने क्या कहा है इस बारे में। कोर्ट ने बड़ा स्पष्ट It is fairly admitted on behalf of the state that the last procession which was passing through, during which the unfortunate riots took place, was illegal, having no prior permission from the police. If that was the situation, then the contents of the FIR itself show that the local staff of the police station Jahangirpuri, led by Inspector Rajiv Ranjan, as well as other officials from DCP Reserve, were accompanying the said illegal procession on its route instead of stopping it. और सिर्फ इतना ही नहीं, कोर्ट ने कहा है कि ये जो ऑर्डर है ASJ ने, असिस्टेंट एडिशनल सेशन जज ने, कि ऑर्डर कोर्ट का जो है पुलिस कमिश्नर को भी भेजा जाए ताकि जो जिम्मेदार पुलिस अफसर हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये तक कोर्ट ने अपने उसमें कहा है। अब जो FIR में जिस तरीके से जो बात लिखी गई, स्टोन पल्टिंग एंड गन फायरिंग बाय सम एंटी सोशल एलिमेंट्स on peaceful शोभा यात्रा being taken out on the occasion of Hanuman Jayanti led to communal clashes. Means वीडियोस में जो देखा गया, जो सबने देखा है, वो वीडियोस भी मौजूद हैं, उसको एकदम नकारते हुए पुलिस ये कह रही है कि शांतिपूर्ण यात्रा थी, उसके ऊपर दूसरे लोगों ने पत्थरबाजी करी और उस पर अटैक किया। ब्रीच ऑफ पीस एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी बीइंग सेट ऑन फायर, ये भी दूसरे लोगों ने किया। दिस लेड टू इंजरीज बीइंग सस्टेन्ड बाय पुलिसमैन ऑन ड्यूटी एंड सम मेंबर्स ऑफ द पब्लिक। ठीक, अब इसमें जो उनकी कोशिश रही है पुलिस की, वो ये रही कि जो प्रोसेशन है वो एकदम शांतिपूर्ण था, उसकी कोई लेना देना नहीं था। दूसरे जो हमला दूसरे पक्ष ने किया उसमें, और लिहाजा जो आरोपित व्यक्ति हैं वो सारे के सारे मुसलमान हैं और उनके खिलाफ एक तफ्तीश पुलिस की जो जांच है वो चल रही है उसमें। अब इस चीज़ को लेकर के इलाके में जो हमने पाया, उन्होंने किया कि जो जिनका किसी भी तरीके का पुराना कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है, क्रिमिनल रिकॉर्ड इन द सेंस अगर कोई कंप्लेंट भी है तो उनको बुक कर लिया उन्होंने, उनको आरोपित बना दिया बगैर किसी प्रूफ के। और ये हमारा दावा नहीं है सिर्फ कि ये उन्होंने बगैर उसके बना लिया, बल्कि ये बात कोर्ट ने भी अपने ऑब्जर्वेशन में कही है। एंटिसिपेटरी बेल का मामला उन्होंने सुनते हुए तो कोर्ट ने ये कहा कुछ चार लोगों के एंटिसिपेटरी बेल में, द रिप्लाई फाइल्ड बाय द IO रिफ्लेक्ट्स that till date no evidence qua the applicants oblique accused persons has come on record, and it is not
on what basis it is not clear on what basis their arrest is being sought. Merely because they were the residents of C block Jahangirpuri, no presumption can be drawn regarding their involvement. This is the observation of the court कि कोई उसका वो नहीं है उसमें। और इसके विपरीत जो पुलिस की तरफ से वकील ने जो दलीलें पेश की, उन्होंने कहा नहीं साहब, उनका भाई पहले कभी इसमें इन्वॉल्व रहा था, मतलब वो उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड, तो इनके भी इन्वॉल्व होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं इस तरीके के। और वो रिकॉर्ड्स वो हमारे पास ऑर्डर्स हैं नेक्स्ट वो रिपोर्ट में लगे हुए हैं सारे के साथ। तो दिस इज़ द रियलिटी, ठीक है। हम डेफिनेटली हमने वहाँ कुछ जो इंडिविजुअल लोग जो कि प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर हैं, जो अरेस्ट से बच रहे हैं, ठीक है। अरेस्ट से बचने का मतलब हमारी जो जैसा हमें लगा, इट इज़ नॉट कि किसी ने आरोप किया है तो वो दंगा किया है तो अब वो भागता फिर रहा है, बचता फिर रहा है लोगों से। लोग जब पुलिस का ये रवैया है वहाँ पे, और लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से पुलिस जो एक्चुअल कल्प्रिट्स हैं उनको प्रोटेक्शन दे रही थी, तो पीपल आर अवेयर कि अगर हम पकड़े जाएंगे तो हमारे साथ क्या सुलूक होगा। तो नेचुरली, और ये किसी की भी टेंडेंसी हो कि यू विल ट्राई टू अवॉइड कि भाई हम पुलिस से बचो, और किसी तरीके से अपना कोई कानूनी प्रोटेक्शन अगर मिल सकता है तो वो लो, और जो कि दिया भी है कोर्ट ने, साइटिंग दैट देयर इज़ नो एविडेंस साइटेड बाय द पुलिस। सो ये जो पूरा का पूरा जो पैटर्न है, ठीक है, ये वही पैटर्न है जो पूरे देश भर में चल रहा है कि एक जो राइट विंग हिंदू एलिमेंट्स हैं, राइट विंग हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ठीक है, वो चीज़ें उकसाएंगी, ठीक, दंगा वो करेंगी और करवाएंगी, ठीक। लेकिन क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी पे, पुलिस मशीनरी पे, और आजकल तो जुडिशरी के बारे में भी जो ओपिनियंस आ रही हैं, सब पे जो एक तरीके से प्रभाव है, आधिपत्य है, वो मौजूदा सरकार का है, और वो इन सब का इस्तेमाल करके देन दे ट्राई टू पेंट मुस्लिम्स एज द कल्प्रिट्स कि इन्होंने किया है, और वो उसको साबित करते हैं, और जिसमें कि न्याय और सच और झूठ और इन सब चीज़ों की मेरे ख्याल से कोई वैल्यू नहीं है, कोई जगह भी नहीं है इस पूरी प्रक्रिया में, ठीक है। उन्हें सिर्फ प्रक्रिया करनी है, और वो प्रक्रिया के थ्रू ये चीज़ साबित करने की कोशिश करते हैं। यही बात जहांगीरपुरी में भी है। देखिए, न सिर्फ ये कि जहांगीरपुरी में कभी इस तरीके का कोई जुलूस नहीं निकाला गया आज तक, ठीक है, लेकिन कम से कम सी ब्लॉक में जहाँ मुस्लिम मेजॉरिटी और जहाँ हिंदू परिवार भी जो रह रहे हैं, इवन हिंदू परिवारों का उनका एक है कि हमने तो कम से कम 2 परिवार थे जो कबाड़ी का काम करते थे, ठीक है, वो कह के हम कम से कम 30 साल हो गए हमें यहाँ रहते हुए, हमने कभी किसी तरीके की इस तरह टेंशन या इस तरह का ख़तरा कभी महसूस किया हो, वो नहीं था यहाँ पे। लेकिन तो ये एक जो पूरा जो निष्कर्ष है पूरी रिपोर्ट का वो है, उसमें बहुत सारी डिटेल्स हैं विच इज़ देयर इन द रिपोर्ट, आप वो डिटेल्स देख सकते हैं।